हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप कि आपने इसके पहले इंग्लिश की सारी वीडियोस देखी होगी एंड आई ऑल्सो होप दैट यू enjoyed a lot after watching that videos those videos. So guys, आई थिंक कि मैंने आप लोग को कंपाउंड नाउन का टॉपिक पढ़ाया है, नंबर का टॉपिक पढ़ाया है। नंबर का टॉपिक अभी अधूरा रह गया है और यू नो वेल कि नंबर का जो टॉपिक होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नाउन नंबर का जो टॉपिक होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। तो उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से हम कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल फॉर्म बनाते हैं। आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और कोशिश होगी कि आज हम नाउन नंबर का टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। यू विल डेफिनेटली फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यू कैन से वीडियो and if you like this video, please do like, subscribe and share, and whatever your comments are, just try to mention your comment in the comment box. So we'll start with noun number. क्या क्या चीज़ें होती है हम एक बार देखते हैं noun number में। See guys, we are in the habit of putting s or es. किसी भी नाउन का अगर मुझे प्लुरल फॉर्म बनाने को दे दिया गया तो हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम उस हैबिट में है कि चलो जी उसमें एस और एस ऐड करो एंड दैट बिकम्स प्लुरल। फाइन, नो डाउट ऐसा होता है, बट बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनका आप सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म बनाते हो। फाइन, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एस और एस ऐड करना ही होगा। हो सकता है कि आप एस और एस के अलावा कुछ और ऐड करो तो प्लुरल फॉर्म बन जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एस और एस ऐड करते हो तो मे बी कि दैट विल गिव सम डिफरेंट मीनिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पेपर में पूछे जाते हैं गाइज। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सिंगुलर नाउन, यू कैन से सिंगुलर नाउन और यू कैन ऑल्सो से अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और जब आप इनका प्लुरल फॉर्म बनाते हैं, प्लुरल फॉर्म अगर आप इसका बनाते हो, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, दैट इज काउंटिंग, इफ यू काउंट दैट पर्टिकुलर वन इट विल गिव वन इन नंबर, देन दैट इज कंसिडर्ड सिंगुलर नाउन। जो संख्या में एक हो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। और जब वो संख्या में आप कह सकते हो कि एक से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं प्लुरल नाउन। ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका आप प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते हो, या फिर ऐसे भी नाउन्स हैं जिनको गिनना पॉसिबल नहीं है, जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसे आपको वाटर, एयर, नॉलेज, इनको गिनना पॉसिबल नहीं है। ऐसे नाउन्स को क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जब आपको नाउन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका प्लुरल फॉर्म बनाओ, कई बार बिना सोचे समझे हम उसे एस और एस ऐड कर देते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए गाइस। इसलिए मैंने इस कैटेगरी में लिखा है सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। और इसका प्लुरल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं बनता है। तो एक पहला वर्ड मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, आप देखेंगे सबसे पहले पेन। अब आप सोचो पेन की मीनिंग क्या होती है। मैं साथ ही साथ बच्चों आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा जो आपके कह सकते हो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पेन का मतलब बेसिकली क्या होता है? दर्द। पेन का मतलब होता है दर्द। तो भाई पेन को तो गिना नहीं जा सकता है, या गिन सकते हो कि हाँ दर्द कितना है, 1 2 3, क्वाइट इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। हाँ, पेन की इंटेंसिटी जरूर गिनी जा सकती है, मेजर की जा सकती है कि अगर पेन है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, डिग्री क्या है, किस हद तक वो दर्द हो रहा है। फाइन, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बट हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई इसमें एस और एस ऐड कर दो, इट बिकम्स प्लुरल। बट नहीं, ऐसा नहीं है। होता है अगर आप इसका प्लुरल फॉर्म बनाने की कोशिश करो, पेन्स, पेपर में पूछा गया है तो कह रहा है कि यस दिस इज अ प्लुरल वर्ड, बट इसकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गई। पेन्स का मतलब क्या होता है? केयरफुल एफर्ट्स, केयरफुल एफर्ट्स। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, सावधानी पूर्वक प्रयत्न। जब आप किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो, बहुत केयरफुली, देन दैट इज कॉल्ड पेन्स। अब देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप सेंस नहीं समझोगे तो कभी भी सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाओगे। फाइन, अब देखो इस बेसिस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, पहला क्वेश्चन ये है, माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन्स। यू हैव टू पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके आप
देखो कि आपका आंसर क्या होने चाहिए। अगर लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है, फाइन। अगर लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप इसको कोशिश करो कि करेक्ट करो, और उसके बाद से वीडियो को रिज्यूम करके देखो कि आपने जो आंसर किया वो सही है या फिर गलत है। फाइन गाइस, तो यहां पर सेंस आ रहा है कि माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन्स। क्या मेरी माँ केयरफुल एफर्ट्स में चिल्ला रही थी या फिर मेरी माँ दर्द में चिल्ला रही थी? ऑब्वियसली मेरी माँ किस में चिल्ला रही थी, यानी कि वो दर्द में चिल्ला रही थी। इट मीन्स व्हाट कि हमने जो यहां पर पेन्स वर्ड लिखा है, इट शुड बी पेन, क्योंकि सेंस यहां पर केयरफुल एफर्ट का ना आकर किसका आ रहा है, यहां पर सेंस आ रहा है किसका, केयरफुल एफर्ट्स का ना आकर के दर्द का सेंस आ रहा है, इसलिए हम यहां पर जाएंगे पेन के लिए। लेकिन वही अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड took pain to win the final match। अब आप बच्चों सोचो यहां पे कि न्यूजीलैंड ने क्या दर्द लिया फाइनल मैच जीतने के लिए? सर्टेनली नॉट। न्यूजीलैंड ने क्या लिया? केयरफुल एफर्ट्स लिए, सावधानी पूर्वक उसने प्रयत्न किया न्यूजीलैंड की टीम ने, ताकि वो मैच को जीत सके। सो वी मस्ट गो फॉर व्हाट, यहां पर पेन ना होकर ये क्या होना चाहिए गाइस, यहां पर पेन्स होना चाहिए। तो अगर आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, आप सेंटेंस में कभी करेक्शन नहीं कर पाओगे। सेंटेंस में करेक्शन करने के लिए आपको उसकी मीनिंग जाननी जरूरी है। एंड आई मस्ट से कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे गए हैं एसएससी के पेपर में। अगर आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को अगर देखते हो तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस। फाइन, मेरे ख्याल से दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम चलते हैं आगे, और भी कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड में क्या होता है, वर्क, WORK। ऑब्वियसली वर्क को गिनना पॉसिबल नहीं है। आपने टाइम एंड वर्क में भी, अगर इंग्लिश मीडियम में आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो वर्क को काउंट करने के लिए एक अलग वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ वर्क। आप याद करो टाइम एंड वर्क में क्या यूज किया था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बी कैन डू 2 पीसेज ऑफ वर्क। इट मीन्स व्हाट कि वर्क का मतलब होता है काम, हम काम को गिन नहीं सकते, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। फाइन, इसकी मीनिंग क्या होती है, काम। लेकिन जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हो, आई मीन कि जब आप इसमें एस और यस ऐड कर दो, WORKS, तो कहते हैं कि यस दिस इज अ प्लूरल वर्ड, ये प्लूरल है, ये जो वर्क्स है दिस इज अ प्लूरल नाउन। लेकिन अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई। इसकी मीनिंग चेंज हो गई, क्या हो गई, इसकी मीनिंग हो गई या तो कलेक्शन या फिर कॉम्पोजिशन, या फिर हिंदी में बच्चे समझ सकते हैं संग्रह। वर्क का मतलब होता है काम, कार्य, और वर्क्स का मतलब होता है कलेक्शन और कंपोजिशन। अब इसमें कैसे मीनिंग आती है, क्वेश्चन हम देखते हैं। आई हैव रेड ऑल द वर्क ऑफ FT वुड। मैंने FT वुड के, FT वुड एक ग्रामरियन थे, ठीक है, लिटरेचर इनके बहुत सारे हैं। मैंने FT वुड के सारे वर्क काम पढ़ रखे हैं। क्या यहां पर मीनिंग आ रही है कि मैंने FT वुड के सारे काम पढ़ रखे हैं? सर्टेनली नॉट। यहां पर मीनिंग किस चीज की आ रही है कि मैंने FT वुड के सारे कलेक्शन या फिर कंपोजिशन मैंने पढ़ रखा। तो सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर वर्क ना होकर के क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पर होना चाहिए वर्क्स होना चाहिए। आई हैव रेड ऑल द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, आई हैव रेड ऑल द वर्क्स ऑफ FT वुड। तो अगर आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, बहुत मुश्किल होने वाला है। फाइन, थर्ड वर्ड हम चेक करते हैं, जैसे कि एयर हो गया। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। फाइन, अब अगर आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो एयर्स, तो एयर्स वर्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसकी मीनिंग होती है दिखावटी आचरण। दिखावटी आचरण कह सकते हैं हम, या फिर इंग्लिश में आप समझ सकते हो शो ऑफ कैरेक्टर। शो ऑफ कैरेक्टर, जैसे हवा की बात अगर की जाए तो हवा क्या है, मिक्सचर है ना, मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, तो वहां पर ये एयर हो जाएगा। लेकिन मान लो जब कोई अपनी नेचुरल चीजों को छोड़ करके कुछ दिखावे की दुनिया में अगर चला जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एयर्स। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दिया था, शायद आपको याद हो, मैं दोबारा वो लिख देता हूं। वेन एवर
she goes to a party, she gives herself air. अब अगर आप यहां पर मीनिंग चेक करो, whenever she goes to a party, जब कभी भी वो एक पार्टी में जाती है, she gives herself, वो खुद को क्या देती है? एयर. क्या वो खुद को हवा देती है? क्या ये मीनिंग सही है? कह रहे बिल्कुल भी नहीं सर. जब कभी वो पार्टी में जाती है तो वो क्या देती है? वो खुद को शो ऑफ कैरेक्टर, दिखावे का आचरण, यानी कि जो उसका एक्चुअल है वो ना दे करके कुछ डिफरेंट तरीके से. इट मीन्स व्हाट कि यहां पर एयर के जगह पे क्या होना चाहिए बच्चों? एयर्स होना चाहिए. यानी कि जब कभी भी वो पार्टी में जाती है तो वो खुद को, देखो शो ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो हमारी नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल चीजें हैं किसी चीज को करने की. जैसे मान लो खाना खाने का एक अलग तरीका होता है, सोने का अलग तरीका होता है, बात करने का अलग तरीका होता है हर एक इंडिविजुअल का. लेकिन जब आप किसी शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, सारी बात हटा दो. आप खुद सोच कर देखो, एक लड़का या लड़की जो भी है, आप घर में चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन अगर आप किसी डेट पे चले गए, किसी बाबू से अगर आप मिल रहे हो, या फिर अगर आप किसी सोना से मिल रहे हो, तो आप कैसे खाते हो? जिसको आदत नहीं है ना, आप पिज्ज़ा खाओगे और फिर उसका से नैपकिन से मुंह पोंछोगे, टिश्यू पेपर से मुंह पोंछोगे, है ना, अलग अलग तरीके से. आप पानी भी पीते हो तो फिर टिश्यू पेपर से आप मुंह पोंछते हो. इट मीन्स व्हाट? और घर में कहीं भी पिज्ज़ा खा लिया, कैसे भी पानी पी लिया, है ना. घर में हम जनरली कैसे पानी पीते हैं? बॉटल उठाया, ग्लास उठाया, ऊपर से. क्या आप अपने बाबू के सामने ऐसे पानी पियोगे? बाबू छोड़ के भाग जाएगी आपकी, है ना. तो कहने का मतलब है कि आप जो उस तरीके से वहां पे ट्रीट करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एयर्स. आई थिंक दिस वर्ड इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको. वेरी गुड. आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं और क्या हो सकता है. 3 वर्ड्स हो गए, और देखते हैं हम इसमें 4th नंबर. आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा, वुड. वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, है ना. जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो वुड्स, इट बिकम्स व्हाट? जंगल. इसकी मीनिंग चेंज होके क्या हो जाती है? जंगल. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. अगर हम बात करते हैं कस्टम की, अगर मैं बात करूं कस्टम की, तो कस्टम की मीनिंग क्या होती है? कस्टम की मीनिंग होती है रीति रिवाज. कस्टम की मीनिंग होती है रीति रिवाज. फाइन, मैं यहां लिख देता हूं. कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज. ठीक है. लेकिन जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करो, कस्टम्स, तो ये मीनिंग चेंज होकर क्या होता है? आपने डेफिनेटली सुना होगा ड्यूटी. देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, मैं अभी सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं. अगर बात की जाए आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है बच्चों? लोहा, है ना. आयरन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है. लेकिन जब आप इसका प्लूरल फॉर्म चेंज करते हो, आयरन्स कर दो, तो आयरन्स की मीनिंग चेंज होकर ये क्या हो जाएगी? बेड़ियां. आपने फिटर्स वगैरह देखा और फिटर्स वगैरह का नाम सुना होगा. ठीक है, जो हाथों पैरों में पहनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयरन्स कहते हैं. उसे आयरन नहीं. अब किसी को आप आयरन थोड़ी ना पहना दोगे. लोहा पहना देंगे हम? पॉसिबल है नहीं, है ना. हम क्या पहनाते हैं? आयरन्स, क्योंकि आयरन्स की मीनिंग क्या होती है? बेड़िया. फाइन. फिर देखो, जैसे जैसे अभी आप देख रहे हो कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो कॉमन सी मेंटालिटी क्या है कि हाँ जी चलो एस और एस ऐड कर दो. फाइन, यही कॉमन सी एक मेंटालिटी होती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बहुत डिफरेंट तरीके से बनेंगे. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे अभी आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देखना. फ्रूट का मतलब होता है फल. फ्रूट का मतलब होता है फल. कौन सा फल? खाने वाला फल. जैसे अभी वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, एप्पल है, बहुत सारी चीजें, लीची है, ये सारे क्या है? फ्रूट है. सोचो जरा कि अगर कोई पर्सन 5 सेब खाने बैठा है, वो क्या कहेगा? आई एम ईटिंग फ्रूट्स और आई एम ईटिंग फ्रूट. कहता है नो. अगर वो सिंगल वैरायटी का है तो भले ही वो 10 क्यों ना खाने बैठा हो, उसे हम क्या कहेंगे? ही इज ईटिंग फ्रूट, क्योंकि वो सिंगल वैरायटी का है. अगर वो सिंगल वैरायटी से ना होकर के 2 डिफरेंट वैरायटी या फिर 2 से ज्यादा अगर वैरायटीज के हो गए, तब वो क्या होता है? फ्रूट्स. तो फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया? फ्रूट्स की 2 मीनिंग होती है. फर्स्ट मीनिंग हो गई वैरायटीज. वैरायटीज एक से ज्यादा, जैसे मान लो एप्पल है, बनाना है, पाइनएप्पल है, मस्कमेलन है, वाटरमेलन है, बहुत सारे. तो ये क्या हो जाएंगे? वैरायटीज. लेकिन जो इसकी दूसरी मीनिंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
फ्रूट्स की दूसरी मीनिंग होती है, आप कह सकते हो रिजल्ट्स। हाँ, हैरानी होती है कई बार बच्चों को कि सर फ्रूट तो खाने वाला है, इसका मतलब रिजल्ट कहाँ से हो गया। भाई हिंदी तो है नहीं, ये है अंग्रेजी, अंग्रेजों ने बना दी, हम फॉलो कर रहे हैं, हमें दे दिया गया। ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश बनानी होती तो मैं काफ़ी आसान बनाता, है ना, जैसे क ख का है, बट मेरे ख्याल से क ख ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली ABCD के, है ना। खैर एनीवेज, देखते हैं अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप सारे बच्चे देखते जाओ और वीडियो पॉज करके आप कोशिश करना इन सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे हम। ठीक है, माई ब्रदर इज अ कस्टम ऑफिसर। ये सारे क्वेश्चंस पेपर के पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, fruit is sold here by so many shopkeepers. Fine. Third question. The fruit of hard work is very sweet. ये सारे क्वेश्चंस पेपर के पूछे गए हैं गाइज। ठीक है, मैं कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करो कि आप इन सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करो, फिर रिज्यूम करके चेक करो कि आपने जो आंसर किया वो आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यही तरीका होता है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा है माय ब्रदर इज अ कस्टम ऑफिसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम हियर? कस्टम की मीनिंग सर रीति रिवाज। मेरा भाई रीति रिवाज का ऑफिसर है, ये कौन सा नया ऑफिसर बन गया भाई? आप खुद सोचो, रीति रिवाज का कोई ऑफिसर हो सकता है? सर्टेनली नॉट। इसका मतलब क्या, वो ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी की बात हो रही है। तो हमें क्या जाना चाहिए यहां पर? कस्टम की जगह पे क्या करना चाहिए? कस्टम्स करना चाहिए, क्योंकि कस्टम रीति रिवाज का ऑफिसर नहीं है। वो किस चीज का ऑफिसर है? वो है हमारे, कह सकते हो, जो ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी लगती है। आप जाओगे जब फॉरेन वगैरह से, जब बहुत सारी चीजें आती हो तो उसमें अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, उसे हम कहते हैं कस्टम्स। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रूट इज सोल्ड हियर बाय सो मेनी शॉपकीपर्स। बहुत सारे दुकानदारों के द्वारा, बहुत सारे दुकानदारों के द्वारा यहां पर फल बेचे जाते हैं। अब आप सोच के देखो, बहुत सारे दुकानदारों के द्वारा क्या एक वैरायटी का फल बेचा जाता है या फिर वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स? एक से ज्यादा वैरायटी के फल बेचे जाते हैं या एक सिंगल? क्या पता चला किसी मार्केट में गए और सब केले लेकर के बैठे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक देख रहे हो सब केले ही केले बेच रहे हैं। या फिर दूसरी मार्केट में गए, हाँ सारे के सारे सेब के सेब बेच रहे हैं। ऐसा होता है क्या भाई? प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप कहीं पे जाओगे तो बहुत सारे दुकानदार, ठीक है, बहुत सारे रेडी वाले क्या करते हैं, कोई आम बेच रहा है, कोई लीची बेच रहा है, कोई कह सकते हो बनाना बेच रहा है, कोई मस्क मेलन, कोई वाटरमेलन, अलग अलग टाइप के, है ना। तो यहां पे बात वैरायटी की हो रही है, न कि एक सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट की। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? यहां से हमें फ्रूट वर्ड हटा देना चाहिए और क्या करना चाहिए, यहां पर फ्रूट्स कर देना चाहिए। और एक चीज का ध्यान और भी रहे, एक चीज का ध्यान बच्चों आप और रखेंगे, जैसे ही आपने यहां पर फ्रूट्स किया, यानी कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वैरायटीज, मैंने कहा ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे प्लूरल होते हैं। तो फ्रूट्स को सिंगुलर वर्ब चाहिए या फिर प्लूरल वर्ब चाहिए? ऑब्वियसली सर वी मस्ट नीड अ प्लूरल वर्ब। तो यहां पर इसके जगह क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। फाइन। फ्रूट्स आर सोल्ड हियर बाय सो मेनी शॉपकीपर्स। बहुत सारे दुकानदारों के द्वारा यहां पे वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स बेचे जाते हैं, न कि सिंगल वैरायटी। आई होप यू आर जस्ट गेटिंग माय पॉइंट। एंड गाइज, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज वेरी स्वीट। व्हाट डज इट मीन? द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज वेरी स्वीट। अब आप सेंस रख करके देखो, फ्रूट की क्या मीनिंग होती है? फल। कौन सा फल? खाने वाला फल, है ना। तो कह रहे कि हार्ड वर्क का जो खाने वाला फल होता है, भाई हार्ड वर्क का कौन सा नया खाने वाला फल आ गया? मैंने तो नहीं सुना है, अगर आपने सुना हो तो कमेंट में जरूर बताना, है ना, कि भाई हार्ड वर्क का कोई खाने वाला फल है क्या? वी डोंट नो। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? कि हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है, इट मींस व्हाट, कि जो द रिजल्ट्स ऑफ हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही स्वीट होता है। स्वीट मतलब वो मीठा नहीं, फीलिंग वाली स्वीट।
कई बार आपको जो फीलिंग्स आती है ना, काफ़ी स्वीट, काफ़ी अजब अलग अलग तरीके की आती है, वही फीलिंग्स की बात हो रही है कि जो हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है वो बहुत ही स्वीट होता है। फाइन, इट मीन्स व्हाट कि हमें यहां पर फ्रूट खाने वाले फल की बात नहीं है, रिजल्ट्स की। क्या करना चाहिए बच्चों? बिल्कुल ठीक कहा, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि सर द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, सर फ्रूट्स रिजल्ट, इट इज अ प्लूरल वर्ड। ये एक प्लूरल वर्ड है। क्या करना चाहिए बच्चों? हमें यहां पर जो सिंगुलर वर्ब यूज किया, इट मस्ट बी आर। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर वेरी स्वीट, दोज आर द वर्ड्स। आप पेपर निकाल के देखो, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइन, तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए जिनका सिंगुलर से प्लूरल बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनता है। ओके फाइन, हम कुछ ऐसे भी वर्ड्स देखेंगे जिनका प्लूरल फॉर्म एस और यस ऐड ना करके अलग तरीके से होता है। लेट्स सी कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। सिंगुलर एंड हियर इट इज प्लूरल। फाइन बच्चों, पहला वर्ड है फिनोमेनन। फिनोमेनन, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फिनोमेना। ओके, सेकेंड वर्ड इज क्राइटेरियन। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरिया। किसी चीज को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस होते हैं उसे हम कहते हैं क्राइटेरिया। उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरियन। हमें लगता है कि क्राइटेरिया प्लूरल है। मैंने बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस देखे हैं जहां पे आप कह सकते हो कि क्राइटेरियन, जो क्राइटेरिया वर्ड होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया जब लोग कहते हैं, तो जब लोग क्राइटेरिया कहते हैं तो उन्हें लगता है कि क्राइटेरिया अपने आप में सिंगुलर वर्ड है। वो लोग क्या करते हैं? क्राइटेरिया में एस लगा देते हैं। भाई ऑलरेडी प्लूरल है और कितना प्लूरल बनाओगे, है ना? जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही तो प्लूरल बनाओगे, या बनाते जाओगे प्लूरल, है ना? पॉसिबल नहीं है। फिर अगला वर्ड हम देखते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। फाइन, आपने ये भी वर्ड सुना होगा। वैसे ये अलग है, मैं लिख देता हूं, कॉम्पस। कॉम्पस वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करे, है ना? डायरेक्शन, मैं यहां डायरेक्शन लिख दूं, आपको समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। डायरेक्शन बताने वाला इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्शन बताने वाला इंस्ट्रूमेंट। फाइन, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पस। डायरेक्शन बताने वाला, नॉर्थ एंड साउथ को इंडिकेट करता है। लेकिन हमारी आदत इतनी खराब है, हम बचपन से जो पढ़ते चले आए हैं, हमने क्या सुना है कि जब हम ज्योमेट्री क्लास लेते थे, कॉम्पस वगैरह नहीं होता था, तो हम क्या कहते थे कि भाई कॉम्पस है किसी के पास, देना जरा सा, और हम कॉम्पस लेकर के सर्कल बनाते थे। यू नो व्हाट, कह रहे कि इससे तो आप डायरेक्शन बताओगे कॉम्पस से, वो जिससे आप सर्कल ड्रॉ करते हो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, दैट इज कॉल्ड कंपासेस। ये मैं लिखता हूं, सर्कल ड्रॉ करने का इंस्ट्रूमेंट। तब सोचो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, आई नीड कॉम्पस टू ड्रॉ अ सर्कल, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? अब बच्चों अगर आपको आदत है, सोचो, अब अगर आपको आदत है कि नहीं जी हमें कॉम्पस कहने की आदत है, तो उस हिसाब से तो ये आंसर आप करेक्ट करके आ जाएंगे, आई नीड कॉम्पस टू ड्रॉ अ सर्कल। बट अब आपको पता चल गया कि कॉम्पस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करे। तो क्या हम डायरेक्शन इंडिकेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से सर्कल बना सकते हैं? सर्टेनली नॉट। क्या होना चाहिए? आई नीड कॉम्पासेस टू ड्रॉ अ सर्कल। मुझे कंपासेस की जरूरत है, ना कि अच्छा कुछ ऐसे खतरनाक बच्चे होते हैं, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत खतरनाक बच्चे मिले हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, क्लासेस बहुत सारी जगह क्लासेस होती है। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चे इतने डेंजरस होते हैं, कोई वैसे तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं खुराफात टाइप के। तो ऐसे मैं एक दिन पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि हाँ सर क्यों नहीं, ये सेंटेंस तो करेक्ट हो सकता है, आई नीड कॉम्पस टू ड्रॉ अ सर्कल। मैंने कहा बताओ कैसे करेक्ट होगा? तो उसने आंसर किया कि सर जो कॉम्पस होता है, जो डायरेक्शन बताता है, वो गोल होता है। मैंने कहा गोल होता है, तो बोला कि उसको रख करके ऐसे पेन कर दो, है ना, साइड साइड से चला दो।
मैंने किसी और को मिले ना मिले, तुम्हारी नौकरी तो रखी हुई है, ठीक है। सरकार अधूरी है तुम्हारे बगैर। तुम जब कॉम्पस को ऐसे गोल रख करके सर्कल बना दोगे तो ठीक है, तुम अपने पेपर में इसको सही करके आ जाना, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि आप ये सही करके आना, है ना। सो चॉइस इज योर्स, बट चॉइस आपकी नहीं होनी चाहिए यही करेक्ट है, ये तो गलत है ना यार किसी भी तरीके से। ऐसे बहुत सारे खतरनाक बच्चे मिलते हैं, फाइन। और भी हम वर्ड्स देखते हैं जो सिंगुलर होते हैं, है ना, सिंगुलर और प्लूरल, फाइन। तो अगला वर्ड ये है, आपने देखा होगा समन्स, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। समन्स जो वर्ड है, दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड। सर ये क्यों कंफ्यूजिंग वर्ड है? आप देखो सारे बच्चे, आप देखो क्या लिखा हुआ है, समन्स। ऐसा देखने से नहीं लग रहा है कि हाँ ये एक प्लूरल वर्ड है? कहते हैं कि हाँ जी ऐसे लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये कैसा वर्ड होता है? सिंगुलर। सर समन्स होता क्या है? जब कोर्ट से जो नोटिस भेजा जाता है किसी को भी, उस नोटिस को हम कहते हैं समन्स, फाइन। समन्स जो वर्ड होता है ये हमेशा से एक सिंगुलर वर्ड रहा है। सर इसका फिर प्लूरल क्या होगा? एस हटा दूं? एस हटा के प्लूरल होगा? सर्टेनली नॉट। बच्चे करते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है समन्सेस, है ना कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन कैसे आया है देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, 4 summons have been sent to my friend। मेरे दोस्त को 4 समन्स भेजे गए। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करके आएंगे पेपर में? सर 4, इट नीड्स अ प्लूरल नाउन। यस, एस लगा है, प्लूरल है। आपको लगेगा सेंटेंस करेक्ट है, बहुत कॉन्फिडेंटली इस बार मैंने नो एरर किया है, बट वो बहुत कॉन्फिडेंटली आपके नंबर काट लेंगे, है ना। 4 को प्लूरल चाहिए, समन्स नहीं होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? समन्सेस होना चाहिए। 4 समन्सेस हैव बीन सेंट टू माय फ्रेंड। 4 समन्सेस मेरे दोस्त को भेजे गए। ये करेक्ट फॉर्म होता है, ना कि आप समन्स वर्ड यूज करेंगे, फाइन। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। चलते हैं आगे, कुछ और भी चीजें देखते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनता है। DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, जो छोटे छोटे होते हैं ना, या तो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, ड्वार्फ पीपल होते हैं जिनकी हाइट कम होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ। जनरली बच्चों हमने सुना है कि अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो और वो वर्ड अगर एफ या एफ ई पे एंड हो जाए, जैसे ये देखो एफ पे खत्म हो गया, तो बचपन से हमें क्या पढ़ाया गया था कि अगर एफ या एफ ई पे खत्म होने वाले वर्ड का प्लूरल बनाना है, वी हैव टू रिप्लेस दैट एफ और एफ ई बाई वी ई एस। वी ई एस पे खत्म करेंगे, दैट बिकम्स प्लूरल। बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आज के डेट में कह सकते हो, स्कूल वगैरह में खास करके, ठीक है। ड्वार्फ का प्लूरल बता रहे हैं बच्चों को, DWARVES, है ना। बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हैं। मतलब मैं आपसे क्या ही कहूँ, मेरी भांजी याद कर रही थी एक दिन कि DWARF इसका प्लूरल होता है DWARVES। तो मैं खाना खा रहा था, मैंने सुना, मैंने कहा क्या याद कर रही है? तो उसने बताया कि मामा मैं ड्वार्फ की स्पेलिंग याद कर रही हूँ। मैंने कहा बता ना। तो मैंने देखा DWARVES। मैं अगले दिन पहुँच गया उसके स्कूल में, है ना। तो उसके स्कूल में पहुंचा, मैडम से बात की, तो मैडम ने कहा कि हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ड्वार्फ एफ है, रिप्लेस करो मैडम। मैंने कहा कि मैडम दिखाना ज़रा सा। मैंने बोल दिया कि मैडम दिखाओ, और मैं चाय पीने लगा, फाइन। जब मेरी चाय ख़त्म हुई तो 10 मिनट हो चुके थे और 16 डिग्री टेम्परेचर का वो AC चल रहा था, फाइन। मुझे लग रही थी ठंड, लेकिन मैडम को देखा तो मैडम के ना यहाँ पे कुछ चमक रहा था, तो मैंने देखा ये पसीना चमक रहा था। मुझे लग रही थी ठंड, और मैडम के पसीने निकल गए थे, पसीने टपक रहे थे। वो पता है क्यों? क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा था। ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स होता ही नहीं है। ड्वार्फ का प्लूरल क्या होता है? सिंपल बनाते हैं। ये SSC CGL का कभी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ड्वार्फ का प्लूरल हमेशा क्या होता है? ड्वार्फ्स। F को कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे हम VES से, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं कि और कौन सा वर्ड है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। देखो एक होता है वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों? इतना तो पता ही होगा आप लोग को, पानी, ठीक है।
वाटर का मतलब पानी। जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो वाटर्स, तो वाटर्स की मीनिंग चेंज हो जाती है। वाटर की मीनिंग होती है, आप कह सकते हो वाटर बॉडीज कह सकते हो, या फिर वेव्स कह सकते हो जो तरंगे आती है, या फिर जलाशय का नाम दे सकते हो, है ना। ये सब आप यूज कर सकते हो। यानी कि वाटर का मतलब पानी, भाई पानी का प्लूरल तो बनाना पॉसिबल नहीं है, यस। तो फिर क्या करेंगे हम, तो वाटर का प्लूरल अगर मैं वाटर्स करता हूं तो डेफिनेटली दैट विल बिकम अ प्लूरल नाउन, बट मीनिंग इसकी चेंज हो जाएगी। इसकी मीनिंग चेंज होकर क्या हो जाएगी, वाटर बॉडीज या फिर जलाशय या फिर वेव्स जो तरंगे ऐसे उठती है समंदर में, उसे भी आप कह सकते हो वाटर्स। फाइन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं फिश, तो इसका मतलब क्या होता है, मछली, है ना। अब एक बात सोचो, सैल्मन फिश है, ठीक है। मान लो मैंने कहीं देखा एक टोकरी में कि वहां पर 10 सैल्मन फिश है, तो मुझे क्या कहना चाहिए, देर आर 10 सैल्मन फिशेज? नो, सर्टेनली नॉट। अभी आप याद करो मैंने क्या बताया आपको, फ्रूट। तो जैसे फ्रूट एक सिंगल वैरायटी का है, वैसे ही अगर आप फ्रूट्स यूज करते हो तो फ्रूट्स की मीनिंग चेंज होकर क्या हो जाती है, वैरायटीज। अगर सिंगल वैरायटी की एक से ज्यादा है तो जैसे हम फ्रूट वर्ड यूज करते हैं, फ्रूट्स नहीं होगा। वैसे सिंगल वैरायटी की अगर मछली है तो हम उसे फिश का यूज करेंगे, फिशेज नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही वैरायटी एक से ज्यादा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स। वैसे ही अगर एक से ज्यादा वैरायटी की अगर मछली है तो हम उसे क्या कहेंगे, फिशेज। जैसे वैरायटीज, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम में सोचो क्या होता है, फिश या फिशेज। ऑब्वियसली कि एक्वेरियम में क्या होता है, बहुत ही अलग अलग टाइप की रंग बिरंगी मछलियां होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक्वेरियम इज फुल ऑफ फिश, या फिर एक्वेरियम इज फुल ऑफ फिशेज। एक से ज्यादा है वैरायटी तो हम उसके लिए कहेंगे फिशेज। आई होप गाइस कि यू आर जस्ट गेटिंग माई वर्ड्स। और ध्यान रहे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। हम टीचर्स क्या हैं यार, पढ़ाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, आप देखो, शेयर करो, ठीक है। अच्छा लग रहा है सब कुछ, अगर थोड़ा गुड फील हो रहा है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। यही सब चीज़ें करनी होती है। फाइन, सब चीज़ आपको ऐसे मिल रही है तो आप कर सकते हो। कितने वर्ड्स हो गए, ठीक है। चलो जी, और भी हम वर्ड्स देखते हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और है, प्लूरल में कुछ और मीनिंग होती है। फाइन, तो एक और भी वर्ड हम चेक करते हैं जिसकी मीनिंग, जो वर्ड है आपका स्टाफ। स्टाफ जरूर सुना होगा आपने। स्टाफ का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर जैसे आप किसी बैंक में जाओ, किसी कंपनी में जाओ, तो पूछा जाता है कितने स्टाफ हैं, हम कहते हैं 10, 15, 20, 25, जो भी होता है। तो स्टाफ की मीनिंग बेसिकली क्या होती है, कर्मचारी, है ना। लेकिन जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो, बनेगा सेम। एस और एस ऐड करो, इसका अगर आपने प्लूरल फॉर्म बना दिया स्टाफ्स, तो हमें लगता है बहुत सारे कर्मचारी, सर्टेनली नॉट। ये प्लूरल तो बना, लेकिन अब इसकी मीनिंग चेंज होकर के क्या हो गई, पोल्स, खंभे। जो आप सुनते हो ना, बिजली के खंभे, वो खंभा नहीं। हाँ, कहीं आप सोचो कि नहीं उस खंभे की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्टाफ्स का मतलब होता है खंभे। अब सोचो जरा, अगर किसी को नहीं पता है, अगर आपसे कहा जाए, चाहे आप कहीं जाते हो घूमने और किसी कंपनी वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर वहां के लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो कैसे इंग्लिश बोलते हैं, यू नो बडी, देर आर 50 स्टाफ्स इन माई कंपनी। मैं सोच रहा हूँ क्या करते हो इतने खंभों का, 50 खंभे हैं तुम्हारी कंपनी में, लोग नहीं है। तो उनकी इंग्लिश खराब है, आपकी तो बेहतर है। क्या कहना चाहिए, देर आर 50 स्टाफ्स और देर आर 50 स्टाफ। देर आर 50 स्टाफ इन माई कंपनी, ना कि देर आर 50 स्टाफ्स। I hope you are getting my words. Fine. One last word I'm just giving you, जिसका सिंगुलर में कुछ और प्लूरल में कुछ और मीनिंग होती है। ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है, बेहतरीन वर्ड एक बार हम सोच करके देखते हैं कि जिसका सिंगुलर में कुछ और है और प्लूरल में बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होती है। कोई वर्ड जो आपके मन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। हम देखते हैं कि सिंगुलर में कुछ और प्लूरल में कुछ और मीनिंग कौन से वर्ड की हो सकती है। सोचो जरा सा, सोचो सोचो सोचो, बहुत सारी चीजें। देखो, रिच, रिच का मतलब क्या होता है, धनी, है ना। ये तो पता ही होगा आप लोग को। जैसे हमारे अंबानी साहब हैं, है ना, रिच ही है ना। उनसे ज्यादा रिच कौन है,
अगर जनरली क्या कहता है, देखो अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसका रिचेज करते हो तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये गलत है। देखो ये गलत क्यों हुआ, समझना ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ ह्यूमन क्वालिटीज लिख रहा हूं यहां पर, कुछ ह्यूमन क्वालिटीज। ह्यूमन क्वालिटीज जो इंसानों की कुछ गुण होते हैं वो देखो, एक हो गया हमारा पुअर, रिच, डेफ, डम्ब, ब्लाइंड, ओल्ड, यथ, ये तो हो गया फाइन, ब्रेव, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, हैंडिकैप्ड। देखो बच्चों ये ह्यूमन क्वालिटीज होती है। आप सोचो अगर मुझे कहना है कि एक अमीर आदमी, तो मैं क्या कहूंगा, अ रिच मैन, अ रिच पर्सन, फाइन। मैं कहूं कि एक अंधा आदमी, अ ब्लाइंड मैन, है ना, एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन, बहुत अच्छी बात है, सिंगलर की बात की है। मुझे कहना है चार अंधे आदमी, फोर ब्लाइंड मैन, है ना, चार गरीब आदमी, फोर पुअर पर्सन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मानो मुझे अगर पुअर के इस दुनिया में, चाहे हमारी कंट्री में जितने गरीब लोग हैं सबको एक साथ रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मैं कहूं कि गरीबों को फ्री में भोजन दिया जाना चाहिए, क्या मैंने एक गरीब की बात की है? नहीं, मैंने सारे कौम की बात की है कि सारे गरीबों को फ्री में भोजन देना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, ये सारे बूढ़े लोगों को क्या करना चाहिए, जो युवा है, जो अभी यंग लोग हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, फाइन। तो मैंने एक की बात नहीं की है, मैंने पूरे कौम की बात की है। तो जब आप इनके पूरे कौम की बात करो तो वो तो सिंगुलर नहीं रहा, वो बन गया प्लूरल। तो इन पूरे कौम की बात करने के लिए वी मस्ट पुट आर्टिकल द टू मेक देम प्लूरल। यानी कि अगर मुझे रिच का प्लूरल बनाना हो या फिर पुअर का प्लूरल बनाना हो, जैसे पुअर क्या हो गया अपने आप में सिंगुलर वर्ड, तो मैं कभी भी इसका प्लूरल पुअर्स नहीं करूंगा। मुझे पुअर का प्लूरल क्या बनाना चाहिए, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करके, द पुअर। अगर मुझे रिच का प्लूरल बनाना है, RICH का प्लूरल मैं कभी भी रिचेज नहीं कर सकता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिच का प्लूरल क्या बनेगा भाई, इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे, द रिच। इस अकॉर्डिंग हमें लगता है कि सर रिचेज तो गलत है, क्योंकि रिच का प्लूरल क्या बनाया अब हमने, द रिच। तो सर रिचेज सही है या गलत है? कहते हैं कि यस, रिचेज वर्ड प्लूरल तो है, बट इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसकी मीनिंग चेंज होकर क्या हो जाती है, धन वैभव। अब आपको सर इतनी खतरनाक हिंदी, देखो भाई हिंदी तो मुझे भी नहीं आती है और अंग्रेजी भी थोड़ी कम ही आती है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। कहने का मतलब है कि धन वैभव। जब दिवाली आती है तो दिवाली में हम देखते हो क्या करते हैं, घर साफ करते हैं, धन आए, संपत्ति आए, गणेश भगवान की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि घर में खुशहाली हो, प्रॉस्पेरिटी हो। उसी को कहा जाता है रिचेज, धन वैभव, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यार, आप बहुत अच्छे से इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करो, ठीक है, नोट करो। जो डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और यकीन मानो जितने सारे वर्ड्स मैंने अभी आपको पढ़ाए, ये नाउन नंबर का टॉपिक है, अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर हो रहे हो, दिस इज माई वर्ड कि आपको डेफिनेटली यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, फाइन। आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन, फाइन। और जाते जाते मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल यार, वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करो, क्या है फ्री में मिल रहा है, आपको समझ आ गया औरों को भी समझने दो, है ना। मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।